हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश त्यागी, गांव अछेजा, ज़िला हापुड़ है और मैं दिल्ली में रहता हूं। तो मैं अभी यहाँ दिल्ली में बख्तावरपुर में आया था, तो कुछ काम से आया था। अभी यहाँ गाड़ी में बैठा था तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातचीत कर लें। मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि भाई एक आदमी 1 करोड़ पे बड़ा भारी पड़ जाता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे एक आदमी 1 करोड़ पे भारी है हमारे देश में। देखो, हम सबको, आम पब्लिक को, हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे देश में संप्रदायवाद के झगड़े, जातिवाद पे झगड़े, मंदिर मस्जिद पे झगड़े, इधर उधर के बहुत सारे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमारी बहुत सारी, तो अगर देखा जाए तो हमारा विकास भी रुक रहा है। हम बहुत सारा खर्चा झगड़ों पे ही कर रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं, जिन चीज़ों में शायद हम उलझ से गए हैं। और जनता में आपस में बहुत सारा बड़ा बैर सा पैदा हो गया, बड़ी दुश्मनी सी हो गई है। एक दूसरे को देख के शायद कुछ राजी से नहीं है। लेकिन मैं गाँव में गया था तो मैंने गांव में देखा कि वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न किसी जाति वाले को, न संप्रदाय वाले को। सब बड़े खुश हैं आपस में और कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आई। अभी हम यहाँ शहर में भी देखते हैं तो मोहल्ले में बड़े आराम से लोग रहते हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर बनी हुई हैं, उसमें आप देखो बहुत खुशी से लोग रहते हैं। कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी के धर्म नहीं पूछता। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आम आदमी अपने कमाने और खाने में लगा हुआ है। आम आदमी का अपना खर्चा ही पूरा करना होता है। आम आदमी अपनी नौकरी में है, आम आदमी कोई बिजनेस में लगा हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि हमें थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें आप टीवी पे देखो, टेलीविज़न पे देखो, सोशल मीडिया के ज़रिए देखो, बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि एक आदमी खड़ा हो जाता है स्टेज पे, वो कुछ भी कह देता है, बहुत उकसाने वाले भाषण दे देता है। हमारे जो कुछ भाई हैं, अनपढ़ लोग हैं, शायद बहुत जल्दी उकसावे में आ जाते हैं। उनकी सोच शायद इतनी है कि वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाते। अब देखो, एक आदमी जो स्टेज पर खड़ा है, उसके चारों तरफ फोर्स लगी हुई है। किसी के साथ 20 जवान लगे हुए हैं पुलिस के, किसी के पास 50 जवान लगे हुए हैं। उन पर खर्चा भी हो रहा है। वो तो पुलिस की सेफ्टी में खड़े हैं और बहुत आराम से वो कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे किसी संप्रदाय के खिलाफ कितना ही बोल दो, और बोल के चल देते हैं। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो अपनी पब्लिसिटी करते हैं। उनका तो जितना टीवी पे नाम आए, जितना उनकी बुराई आए, जितने उनके खिलाफ लोग सोचें कि ये फला संप्रदाय के खिलाफ बोल रहा है, ये उसके खिलाफ बोल रहा है। उसमें कुछ लोग राजनीति में भी हैं, कुछ लोग राजनेता हैं, तो कुछ लोग अभिनेता भी हैं। ये ऐसे लोगों को इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिली है, ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कह के चले जाते हैं। हम लोगों को भड़का जाते हैं, आम जनता को भड़का जाते हैं। अब आम जनता भड़क के कोई अपने धर्म के पक्ष में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है ये हमारी जनता में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तो आप लोगों से सबसे यही अपील करूँगा कि भाई थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो। ये संप्रदायवाद, जातिवाद, इन बातों में ना पड़ के थोड़ा सा अलग चलो। अभी हम देखते हैं कि जैसे गांव में है, एक मैं थोड़ा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। किसी विशेष के लिए मैं कोई नाम नहीं ले रहा किसी का। मुझे किसी संप्रदाय से, किसी जाति से इस मामले में कोई मतलब नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा कुछ भी। लेकिन मंदिरों में देखो, कुछ जातियाँ उस मंदिर में जाती हैं, कुछ जातियों को वहाँ अंदर एंट्री नहीं है। दूसरे धर्म में देखो, वो उस धर्म के उस पूजा स्थल पे नहीं जाता, वो उस धर्म के पूजा स्थल पे नहीं जाता। लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में देखो, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी उनमें देखो, जाके गुरुद्वारों में देखो,
वहाँ कोई ना जाति पूछ रहा है ना धर्म पूछ रहा है, सब अपने आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं। दिल्ली के किसी भी मंदिर में चले जाओ, बड़े मंदिर में मंगलवार को बहुत सारे लोग जैसे हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर में कोई किसी से ये नहीं पूछता कि तुम किस जाति के हो, सब अपनी अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो अगर हम सब लोग ऐसे ही कुछ प्रेम से रहें और किसी के खिलाफ ना सोचें तो कितना अच्छा रहे। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि भाई 1 करोड़ लोगों पे एक आदमी किस लिए भारी है। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी सोच ये है कि हमारा भारत में लगभग 140 करोड़ की जनता है, और 140 करोड़ लोगों में ये जो भड़काने वाले लोग हैं, सभी संप्रदायों के लगा लो, या जितने ऊंची पोस्टों पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो लोग फेमस हैं, जिनको हमारी जनता फॉलो करती है, नेता हैं, अभिनेता हैं, इन लोगों को हमारी जनता फॉलो करती है। तो अगर हम कुल मिला के पूरा टोटल हम सभी जाति धर्मों को लोगों को जोड़ लें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 140 आदमी ऐसे होंगे, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 140 आदमी ऐसे होंगे जो इस जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, जो स्टेज पर खड़े होकर उल्टे सीधे भाषण देते हैं, और हम उन्हीं की बातों में आके हम बाकी की जो जनता है, जो 140 करोड़ जनता है, वो सब परेशान हो रही है उन्हीं की वजह से। कुछ लोग भड़क जाते हैं उनसे, वो एक संप्रदाय के लोग, एक जाति के लोग भड़क जाते हैं, भड़कने के बाद वो एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, वो उनकी बातों में ऐसे भड़क जाते हैं कि उस चीज़ का नतीजा क्या होगा इस बारे में वो सोचते ही नहीं है। एक परिवार वो जिसको पर हमला करा, वो परिवार बर्बाद हो गया। एक परिवार वो जो दूसरा जेल में चला गया, वो परिवार बर्बाद हो गया। देखिए इनसे क्या मिला? आम जनता अपनी कमाई के चक्कर में लग रही है, अपना कमाए खाए आराम से रहे। ये देश, ये हमारा भारत देश, इसकी एक बहुत अच्छाई है कि यहाँ सभी संप्रदाय के लोग, सभी जातियों के लोग बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि 140 करोड़ जनता को सिर्फ 140, ज़्यादा से ज़्यादा 140 लोग ऐसे हैं जो ये भड़का देते हैं। देखो मेरा आपसे ये कहना है कि वो 140 लोग जो हैं उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, वो बहुत सिक्योर हैं, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर बिगड़ने वाला है तो हमारा आम जनता का खुद का ही बिगड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे बस यही आखिर में कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचो, इन भड़काऊ बातों से दूर रहो। टीवी में बहुत सारी डिबेट आती हैं, उस डिबेट पे कुछ ऐसे नेता आते हैं, वो आपस में डिबेट में ही लड़ देते हैं। देखो एक सच्चाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोग जो टीवी पे डिबेट में आते हैं और ये जो लड़ते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, हम उन्हें देख के हम तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो चाहे डिबेट में बैठ के कितना ही लड़ लो, वो जब वहाँ से बाहर निकलते हैं वो एक थाली पे जाके खाना खाते हैं, एक जगह बैठ के वो चाय पी लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन चूँकि उनका वो काम था, अपना काम निपटाया और वो चल दिए, उन्होंने अपनी राजनीति करी और वो वहाँ से निकल लिए। हम जनता उनकी बातों को सुन के भड़क जाते हैं और हम उस पर एक्शन ले लेते हैं, हम लड़ाई झगड़े खुद पालते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, मेरी तो आप लोगों से ये अपील है कि इन विवादों में मत पड़ो, अपनी प्रोग्रेस करो, अपने काम में ध्यान रखो, अपनी मेहनत करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। आपके आगे बढ़ने से हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ने से हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश, हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आप लोग एक दूसरे से घृणा, कोई भी जाति संप्रदाय की तरफ थोड़ा बचो उस घृणा से,
और एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके काम करना चाहिए। अभी भी मैं कई गांवों में जैसे जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो टीवी नहीं देखते, वो डिबेट नहीं देखते, वो ये उल्टे सीधे नेताओं के इन लोगों के भाषण नहीं सुनते, जो भड़काऊ भाषण है उनको सुनने का उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो नहीं सुनते तो बड़ी शांति में रहते हैं। ना वो किसी बिरादरी से, ना किसी कास्ट से, ना किसी से घृणा है, ना उन्हें कोई किसी से जलन है, कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ आदमी पे सिर्फ एक आदमी भारी पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को सिर्फ 140 आदमी भड़का रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि इन चीज़ों से बचें और आगे बढ़ें, अपनी मेहनत करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लेकर आने की कोशिश करूँगा। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लाइक करें, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है, आपके पास आती है, आपको उसका मैसेज आए और आप मेरी वीडियो को सुनें। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।